अगली खबर भी सर अमेरिका से ही है। जो टैरिफ की गाड़ी थी, जो टैरिफ का पूरा कहिए कहर था, उसका जो अगला हिस्सा है वो स्टील और एल्यूमिनियम है। दरअसल अमेरिका ने अनाउंस किया है कि स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका के भीतर। पूरी दुनिया में जितने ग्लोबल मार्केट हैं, इसकी वजह से तेज डिसरप्शन का, तेज वॉलेटिलिटी का फियर बढ़ गया है। सप्लाई चेन पर भी असर पड़ने की इसकी स्थिति बनती दिख रही है। कितने सर टैरिफ भी कोई एक सीमा है, लगातार टैरिफ लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं जो स्टील और एल्यूमिनियम पर, मेटल पर पूरे टैरिफ का मामला है, ये पूरा मामला दरअसल क्या है? शुभम, एनर्जी के बाद ट्रंप की सबसे जो करीबी चीज है, जिसे लेकर ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी सख्ती करते रहे, वो अमेरिका की मेटल इंपोर्ट्स पर निर्भरता है, धातुओं के इंपोर्ट्स पर निर्भरता है। बल्कि इस मामले में कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स भी उनके पास साथ खड़े होते हैं। आपको याद होगा, जो बाइडेन ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन से सस्ते स्टील के इंपोर्ट को लेकर सख्ती की थी और अमेरिका की कंपनी जो बिकने वाली थी उसे रोक लिया था। यूएस स्टील का किस्सा बाइडेन के पिछले कार्यकाल में चर्चित रहा था और यही तर्क दिया गया था कि अमेरिका में स्टील उत्पादन की क्षमताएं होनी चाहिए ताकि चीन पर निर्भरता ना हो। ये जो फैसला, जिसका इशारा ट्रंप ने किया, जो शायद फैसला अगले 1-2 दिन में आ जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां होंगे, जिसकी वजह से आज हमने भारतीय बाजार में मेटल शेयर्स में तेज गिरावट देखी, पूरी दुनिया के मेटल उद्योग में गहरी अनिश्चितता देखी, उसका सीधा असर 4 देशों पर तात्कालिक तौर पर पड़ेगा। कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और साउथ कोरिया। ये 4 बड़े ऐसे देश हैं जो एल्यूमिनियम और स्टील का बड़ा निर्यात अमेरिका के बाजार को करते हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि एल्यूमिनियम और स्टील की बनाने की क्षमताएं देश के भीतर स्थापित हो, और इन क्षमताओं को स्थापित करने के लिए सस्ते इंपोर्ट्स को रोकना जरूरी है। अब इसके बहुआयामी असर होंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो अभी ये समझ ही नहीं पा रही है कि ट्रंप के टैरिफ के असर को कैसे बर्दाश्त किया जाए। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ट्रंप 10% से 25% के बीच में इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं इन आयात पर, तो तात्कालिक तौर पर तुरंत अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील बुनियादी मेटल्स हैं। कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, इन सारी व्यवस्थाओं में, इन सारे कामों में स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो पहली चीज तो यह कि अमेरिका के लिए ये महंगाई लाने वाला कदम होगा। इन देशों के में बड़े जॉब लॉसेस होंगे, क्योंकि इन देशों के निर्यात में कमी आएगी, इन कंपनियों के प्रॉफिट में गिरावट होगी। और मेटल इंडस्ट्री दुनिया में काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में धातु उद्योग बड़े रोजगार देता है। तो जब ये टैरिफ आएंगे, जिसकी संभावना है अगले 2 दिन में आएंगे, तब समझ में आएगा कि टैरिफ की दर क्या थी। लेकिन तात्कालिक तौर पर 4 देशों में सबसे ज्यादा बेचैनी है, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील और साउथ कोरिया में। और माना जा रहा है कि इसकी वजह से, मेटल टैरिफ की वजह से, मेटल इंडस्ट्री में और खासतौर से कमोडिटी मार्केट में गहरा दबाव आने वाले समय में दिखाई देता है। एक सर और चीज़ पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि जो टैरिफ था ये पूरी दुनिया में अलग अलग देशों पे लगता जा रहा है, क्या इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि केवल अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करना, या इसके पीछे मंशा कुछ और ही है? ट्रंप एक और बड़ी तैयारी में है, जिसकी चर्चा लगातार पिछले कई समय से की जा रही है। ट्रंप ने अपने अपने चुनाव अभियानों में भी इस बात का जिक्र किया था। हालांकि कितना फिजिबल है कि नहीं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, अमेरिका के राजनीति में इस पर बड़ी बहस चल रही है। हम डेटा पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। यह माना जा रहा है कि ट्रंप करीब 19वीं सदी की उस पुरानी व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं, जहां इनकम टैक्स की जरूरत नहीं होती है थी, और अधिकांश राजस्व, अमेरिका का अधिकांश राजस्व टैरिफ के जरिए आता था। अब यहाँ अमेरिका में एक बड़ी बहस है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का करीब करीब 60-65% हिस्सा अमेरिका में इनकम टैक्स से आता है। सबसे ज्यादा जो कमाई हमारे सामने दिखाई देती है, इस चार्ट को अगर आप देखें तो करीब करीब जो अमेरिका का जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो 50% हिस्सा रखता है, जबकि कस्टम्स और टैरिफ्स का हिस्सा 2% के आसपास है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का हिस्सा करीब 10% के आसपास है। हम पिछले चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं, ट्रंप लगातार इस बात की सिफारिश करते रहे हैं कि अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। 1870 से 1913 के बीच अमेरिका में मैक्सिमम रेवेन्यूज, करीब करीब 90% रेवेन्यूज टैरिफ से, यानी जो अमेरिका में आने वाला सामान था उस पर ड्यूटी लगाकर जुटाए जाते थे।
ट्रेड वॉल्यूम तब छोटा था, $10 बिलियन के आसपास था। आज अमेरिका का ट्रेड वॉल्यूम, ट्रेड का आकार करीब करीब $7 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन के बीच है। और कस्टम ड्यूटीज अभी केवल 1.8% है पूरे सरकार के रेवेन्यू में। वो इसे बढ़ाकर 25% पर ले जाना चाहते हैं। और यही वो डिजाइन है शुभम, जिसको देखकर पूरी दुनिया डर रही है और हिल रही है कि ट्रंप टैरिफ को अगर आगे ले आए और उन्होंने अपने यहां मुख्य रूप से पूरी तरह आधार बना दिया देश के राजस्व के लिए टैरिफ को, तो महंगाई का और दुनिया के कारोबार का क्या होगा। इनकम टैक्स रेवेन्यू के बराबर कमाई के लिए 70% इंपोर्ट टैरिफ लगाना होगा, जैसा जो हमें आंकड़े बता रहे हैं, जो हमें डेटा पॉइंट हमारी रिसर्च बता रही है, और ट्रंप इसकी सिफारिश करते रहे। और टैरिफ अगर 70% हुआ तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका का इंपोर्ट करीब करीब 30% गिर जाएगा। जीडीपी में करीब 0.4% से 1.5% की कमी आएगी। महंगाई 2% बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट की लागत में 10% की बढ़ोतरी होगी। और यही वजह है कि जो आप लगातार ट्रंप के आने के बाद लगातार नए टैरिफ लगाने के फैसले सुनते चले आ रहे हैं, उनके पीछे ये डिजाइन दिख रहा है। और इसलिए बाजार में गहरी अनिश्चितता है कि ट्रंप की रेवेन्यू पॉलिसी किस दिशा में जाएगी। बिल्कुल, तो ये भी जिस चीज़ की संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका एक ऐसा देश होगा जहां पर इनकम टैक्स एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा और कंजम्पशन पर पूरा टैक्स लगाया जाएगा।